ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो शिल प्रभुपाद लेटर में बता रहे हैं, तुलसी देवी नेवर गोज बैक टू गॉड हेड। वे भगवत धाम नहीं जाती हैं। क्यों? शी इज ऑलवेज विद गॉड हेड, क्योंकि वे हमेशा ही श्री कृष्ण के संग रहती हैं। वे जहां हैं उसी जगह को वे पवित्र कर देती हैं। वहां वे श्री कृष्ण के साथ ही विराजमान रहती हैं। इसीलिए भगवत धाम अलग से जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वे बल्कि जहां है वो धाम हो जाता है। जहां वृंदा देवी है ना उपस्थित है, वही वृंदावन आराम से क्रिएट हो जाता है। और कुछ मतलब तुलसी महारानी के आधिक्य हो जाए वही जगह वृंदावन। वन मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स बहुत सारे। तो जहां पर तुलसी महारानी आधिक्य में है उस जगह को वृंदावन कहा जाता है। यदि किसी के घर में अच्छे से खूब सारे तुलसी महारानी है तो वही वृंदावन है, वही पवित्र है। और जहाँ सेवा होती है, बहुत सारी जगह पे कहीं झाड़ियां भी ऐसे उगी हो जहाँ सेवा नहीं होती, सर्विस नहीं हो रही, वो नहीं होगा। जहाँ पे सेवा होती है और तुलसी महारानी आधिक्य में है ना, तो उसका बहुत ही पुण्यकारी प्रभाव है। तो कह रहे हैं शी इज प्योर, शी इज अ प्योर डिवोटी एंड दस शी हैज appeared on this planet to render service to कृष्णा। तो वे इतनी शुद्ध भक्त हैं और वे हमेशा श्री कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं। और भगवान चाहते हैं कि वे पतितों को उद्धार करें। तो उन सब के उद्धारक के रूप में श्री कृष्ण की सेवा अर्थ वो यहाँ इस ग्रह, इस लोक में और हर ब्रह्मांड में इस प्रकार से तुलसी महारानी पौधे के रूप में प्रकट होती हैं। और क्या करती हैं? बीइंग ऑफर्ड इन ऑल टेम्पल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। और वे हर जगह श्री कृष्ण की सेवा, पूरे संसार में जहां भी भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, वहां वे क्या होती हैं? श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न होती हैं, भगवान को अर्पित की जाती हैं, है ना। बाई बीइंग ऑफर्ड अप टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। तो इतनी दिव्य है तुलसी महारानी और कितनी दयालु हुई कि वे अपने सुख के लिए भगवत धाम भी नहीं जाना चाहते। तो तुलसी महारानी इतनी दयालु हैं, हम लोगों का कल्याण करने के लिए और भगवान की सेवा के लिए पूरे संसार भर के हर मंदिर में तुलसी महारानी, है ना, यहीं पृथ्वी पे रहते हुए उपस्थित हैं और सब तरीके से श्री कृष्ण की सेवा में उनके चरण कमलों में समर्पित हो रही हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है तुलसी महारानी की। तो तुलसी देवी कभी भगवत धाम वापस नहीं जाती, वे सदैव श्री कृष्ण के संग ही रहती हैं। वे एक शुद्ध भक्त हैं और इस प्रकार वे श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए इस ग्रह पर प्रकट हुई हैं और विश्व भर के सभी मंदिरों में श्री कृष्ण के चरण कमलों में, ताकि वे अर्पित की जाएं। तो ऐसी तुलसी महारानी करुणामय है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्टा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। 3.7.40, 40वें नंबर का श्लोक। 40, 41, 42 तीन श्लोक बचे हैं और इसके साथ हमारा ये अध्याय विदुर जी द्वारा पूछे गए अन्य प्रश्न आज पूर्ण होगा। तो क्या कह रहे हैं? एतान मे पृच्छतः प्रश्नान हरेह कर्म विवित्सया, ब्रूहि मे क्यस्य मित्रात्वाद मित्रत्वाद अजया नष्टचक्षुषः। एतान् मे पृच्छतः प्रश्नान् हरेः कर्म विवित्सया, ब्रूहि मे क्यस्य मित्र मित्रत्वात् अजया नष्टचक्षुषः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं एतान में पृच्छतः प्रश्नान हरेह कर्म विवित्सया। कह रहे हैं भगवान श्री हरि की, श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, दिव्य जो कार्य हैं, विवित्सया उनकी जानने की इच्छा करता हूं मैं। मेरी ऐसी जिज्ञासा है, मैं भगवान के बारे में जानना चाहता हूं। एतान ये पृच्छत, इसीलिए इतने सारे प्रश्नान,
सारे प्रश्न मैंने आपसे जो भी पूछे इस पूरे अध्याय में विदुर जी ने प्रश्न ही प्रश्न किए हैं। तो कह रहे हैं कि देखिए, केवल एक ही कारण है, ऐसा नहीं है कि इतने सारे प्रश्न कर रहा हूँ, श्री कृष्ण के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे ये सारे प्रश्न करे हैं। ब्रूहि में अज्ञस्य, मुझ अज्ञानी को। अब प्रश्न करे हैं, तो मेरी तो स्थिति यही है कि अज्ञान मुझे नहीं पता, इसलिए तो आपसे प्रश्न करे हैं। तो मुझे अज्ञानी को कृपया करके वर्णन करें मित्रत्वात, मित्रत्वात, मित्रता के कारण। तो सुहृद होते हैं भगवान, सुहृदम सर्व भूतानाम, और भगवान के भक्तों के लिए कहा गया है सुहृदम सर्व देही नाम। वे सारे देहीधारियों के, है ना, या वे भी जो भी जीव है सबके क्या है, मित्र हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण मित्र हैं। तो जो भगवत भक्त होते हैं, और जिनको क्या कहा था, अनग सूर्य भी, ऐसे जो भगवत भक्त होते हैं वे कैसे होते हैं, सारे सभी के मित्र होते हैं, है ना। हर हर जीव पर अत्यंत दयालु होते हैं। अजया नष्ट चक्षुषु। क्यों क्यों आप ये प्रश्न कर रहे हो, और आप अज्ञानी कैसे हो गए विदुर जी? तो कह रहे हैं बिकॉज, है ना, अजया बहिरंगा शक्ति द्वारा, अजया ऐसी शक्ति जिसको जीता नहीं जा सकता, मनुष्य के लिए तो पॉसिबल ही नहीं, केवल कृष्णा ही कर सकते हैं। तो नष्ट चक्षुषा, उसके कारण मेरी दृष्टि काम नहीं कर रही, मुझे नहीं दिखाई देता साफ साफ, मुझे भगवान नहीं समझ में आते, मुझे नहीं दिखाई देते, हालांकि हम लोगों के लिए है। तो वो कह रहे हैं कि इसके कारण से स्थिति खराब है, और इसीलिए आपसे श्री कृष्ण के बारे में जानने की इच्छा रखते हुए मैंने ये प्रश्न किए हैं। तो हे मुनि, मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही रखा है। आप सबों के मित्र हैं, अतएव कृपा करके उन सबों के लाभार्थ जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनका वर्णन करें। अब इसमें एक चीज हो गई, कल हमारा एक पैराग्राफ रह गया था 39 का, अब मैं बिल्कुल भूल गई। आपने, आप में से किसी ने भी याद नहीं दिलाया, मुझे लगता है आप सब भी भूल गए। तो हम पहले उसे लेंगे, ये ऊपर जो पैराग्राफ है। तो हमने इसमें शब्द पढ़ा था, अनग सूरिभिः निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनग सूरिभिः स्वतो ज्ञानम कुतः पुंसाम भक्तिर्वैराग्यमेव वा। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी बता रहे थे कि केवल और केवल श्री कृष्ण के अनग, अनग मतलब, अग मतलब पाप, है ना, जो जो निष्पाप है, निष्कलुष है, जिनमें कोई भी मल नहीं है, अमल है, ऐसे भक्त ही केवल श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान कर सकते हैं। अदरवाइज जीव का कल्याण कैसे होगा, कैसे वो भगवत तत्व, भगवत विज्ञान को समझ सकेगा? तो उसी के अर्थ में शिल प्रभुपाद परपोर्ट का लास्ट पार्ट 39 का, तो सूरी महान विद्वान होते हैं किंतु वे सदैव अनग या निष्कलुष नहीं होते। तो प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत प्रकार के भक्त होते हैं, पर हर भक्त अनग नहीं होता, पाप रहित नहीं होता। अब जैसे तथाकथित रूप से हम लोग साधना भक्ति में संलग्न हैं, तो भक्ति तो कर ही रहे हैं, पर पाप रहित थोड़ी हो गए। अभी तो हमारा अनर्थ निवृत्ति कुछ कुछ हिट हो रहा है, अभी तो बड़ी दिक्कत है। तो वो वैसी स्थिति तो नहीं आई ना। तो यही कह रहे हैं कि हर भक्त की बात नहीं कर रहे, इसीलिए उन्होंने क्या लगाया है, अनग सूरबिहि। भक्तों के द्वारा कृपा से किसी का कल्याण नहीं हो रहा है। निष्कलुष, निष्पाप, महाभागवत, प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, जो प्योर हैं, पाप से रहित हैं, उनके द्वारा वो पवित्र हैं, पुण्यवान हैं, सामान्य पुण्यवान नहीं, भक्ति का पुण्य है, भक्ति का प्रताप है, उनके बोलने से, ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशनों से जीव का कल्याण होगा भाई, सामान्य से नहीं होगा, क्योंकि उनके हृदय में तो पाप है, तो कैसे होगा? इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं एक शुद्ध भक्त का संग करना चाहिए, शुद्ध भक्त का संग करना चाहिए। तो हम प्रतिदिन जब शिला प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम शुद्ध भक्त का ही संग करते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अनग सूरी वह है जो भगवान का प्योर डिवोटी है, उसी की महिमा का गुणगान हो रहा है। जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है और जो उनके समक्ष, उनके समकक्ष बनना चाहते हैं, वे अनग सूरी नहीं है, उनके मन में तो पाप की इच्छा है, वे तो पाप करना चाहते हैं, वे भगवान की जगह ले लेना चाहते हैं, या पवित्र नहीं होना चाहते, तो ऐसे प्रयासरत नहीं है कि पवित्र हो सकें, तो भक्ति को उस तरीके से फॉलो नहीं कर रहे, ऐसे लोगों से नहीं काम चलेगा। तो कह रहे हैं शुद्ध भक्तों ने प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं, है ना, पर ज्ञान के अनेक ग्रंथ लिखे हैं। श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके सहायकों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देश अनुसार भावी भक्तों के मार्गदर्शन हेतु विविध ग्रंथों की रचना की है। और जो कोई भी भगवान के शुद्ध भक्त के पद तक सच्चे मन से अपने को ऊपर ले जाना चाहता है, अब देखो
कितनी सुंदर बात हमारे लिए प्रभुपाद कह रहे हैं, और ये छूट जाता तो कितनी गड़बड़ हो जाती। प्रभुपाद कह रहे हैं, Srila Rup Goswami and his assistants under the instructions of Sri Lord Chaitanya have all written various literatures for the guidance of prospective devotees and anyone who is very serious, who is very serious about raising himself to the standard of a pure devotee of the Lord must take advantage of those literature. तो श्रीमद् भागवतम किसके लिए है? अति तितीर शताम तमो अंधम, जो बहुत ही तीव्र इच्छा के साथ संघर्षरत हैं संसार से बाहर निकलने के लिए, देन श्रीमद् भागवतम विल कम इन योर लाइफ। when there is a desire to cross this ocean of maya, when there is desire, when there is a desire to just want to serve the Lord, if there is a little desire even, but that is serious, अगर किसी के अंदर एक गहरी और बड़ी ही सीरियस गंभीर, मैं प्रभुपाद जी का एक लेटर पढ़ रही थी, तो वहां पर प्रभुपाद बता रहे थे गंभीर होना बड़ा आवश्यक है, वो मैं कोट बनाऊंगी कल। तो वहां पर प्रभुपाद कह रहे थे गंभीरता बड़ी ही जरूरी है। तो चंचलता भक्त का गुण नहीं है, भक्त का नहीं है, और एक बुद्धिमान मनुष्य का गुण चंचलता नहीं है, जिसका मन स्थिर नहीं रहता, ये वो भागना दौड़ना, डिसीजन लेना नहीं लेना। भक्त इनडिसेसिवनेस नहीं है उसमें, उसका डिसीजन परफेक्ट है, मुझे ये करना है, मेरी भक्ति में साधना के लिए जरूरी है ना। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह, इन सबको मुझे अवॉइड करना है बिकॉज ऑफ माई मॉर्निंग साधना, बिकॉज ऑफ माई डिवोशनल सर्विस, मुझे सीरियसनेस होनी चाहिए। सो एनीबडी हु इज सीरियस अबाउट रेजिंग हिमसेल्फ टू द स्टैंडर्ड ऑफ ए प्योर डिवोटी, तो फिर और कुछ तो ज्यादा कहा नहीं जा रहा। देखो भाई, अगर कोई कहे कि भाई हाँ ये जरूरी है, तीर्थ स्थान जरूरी है, ये सब का एक छोटा सा एरिया हो जाएगा। अभी आगे देखना आप, आज ही पढ़ेंगे उस दिव्य श्लोक को हम। बहुत जरूरी है यात्राएं करना, कुंभ जाना, ये कर, नहीं नहीं, अभी ही बता देंगे विदुर जी। ये सब एक छोटा सा पार्ट है, सबसे मेन पार्ट है एक भक्त के जीवन का श्रवण कीर्तन। 99% पार्ट है श्रवण कीर्तन, उसके बाद सारी चीजें हैं। उससे जिस प्रकार से पवित्र होते हैं वैसा और कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई विधि नहीं करेगी। दान कर लो, दानेषु यज्ञेषु तपः सुचैवा, कुछ भी कर लो, अन्य कोई काम ऐसा कर ही नहीं सकता कृष्ण के बारे में सुनना और कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करना। इसके जैसा कोई और दूसरा वस्तु बनाया ही नहीं है। तो कह रहे हैं जो लोग बहुत ही गंभीर है ना, तो उन्हें इधर उधर भाग के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए? मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दोज लिटरेचर विच इज रिटन बाय द, किनके द्वारा? है ना, हमारे ऑथोराइज्ड, है ना, आचार्य, हमारे बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे आचार्य शिला रूप गोस्वामी पाद, शिला, है ना, शिला प्रभुपाद, ये सब आचार्य गणों के द्वारा जो साहित्य, दिव्य वैदिक साहित्य दिया गया है, उसका अध्ययन करने में बड़ा ही गंभीर होना चाहिए। तो ये एक अच्छी खूबसूरत बात है कि नित्यम भागवत सेवाया के लिए हम लोग प्रतिदिन, चाहे स्ट्रगल करनी पड़े, चाहे प्रयास करना पड़े, इधर का उधर कुछ भी करना पड़े, बट यस, आई विल नॉट लीव श्रीमद् भागवतम। अगर ऐसा है कि मैं नहीं आ सका, या मैं उपस्थित नहीं हूँ, या क्लास नहीं है, कुछ भी ऐसी दिक्कत है, बट आई विल रीड श्रीमद् भागवतम डेली, कुछ भी हो जाए। उसको कहते हैं सीरियसनेस। बाकी तो सिर्फ फिर चल रहा है भाई, हम यहाँ घूम गए, हम वहां चले गए, हम गया हुआ है, हम यहाँ हुआ है, आप कहीं हुआ उस संसार में। सफाई आपको अपने हृदय की बैठकर ही करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि वहां गए और जा करके किया क्या, ये बहुत बड़ी बात है। क्या वहां बैठ करके भक्तों के संग में भगवत चर्चा की क्या? है ना, क्या भगवत चर्चा हुई क्या? क्या आपने जानने का प्रयास किया? तो वो तो भागा दौड़ी हो गई, फिर उसका कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं रहा। वो वो बहुत ही सुपरफिशियल रह गया, वैसा काम नहीं कर रहा कुछ भी जैसा ये करेगा। सीरियस लोगों के लिए सीरियस टॉपिक है। तो प्रभुपाद कहते हैं जो बच्चे हैं ना, जो नए आते हैं, उनके लिए खाना खेलना नाचना गाना उत्सव है। वो उनके लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, पतंगा जल्दी अट्रैक्ट होता है। और यदि कोई सीरियस है, गंभीर है, तो उसके लिए तो हाईएस्ट फिलोसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है, क्योंकि उसे समझनी है और फिर उसको अपने आप को निवेशित करना है और फिर सेवा में संलग्न होना है प्रचार करने के लिए। उसके लिए टोटल डिफरेंट तरीका है, बाकी तो चलता ही रहेगा। तो जितना गंभीर होते जा रहे हैं, वो गंभीरता हमारी भक्ति में साधना में परिलक्षित होती है।
और होनी भी चाहिए। गंभीर साधक से उपेक्षा है, या कहें तो उससे अलग प्रकार की उम्मीदें होंगी, और बाकी तो चलता ही है। तो अब हम अपने श्लोक 40 का अध्ययन करेंगे। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए, हे मुनि, मैंने आपके समक्ष, इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। माय डियर सेज, आई हैव पुट ऑल these questions before you with a view to know the pastime of Hari, the supreme personality of Godhead. You are the friend of all, so kindly describe them for all those who have lost their vision. तो जो भी अंधा हो गया है, कैसे अंधे होते हैं? बहुत तेज लाइट जले तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। माया की इतनी चकाचौंध है, चमक चमक के माया ने चमक चमक के कमाल कर रखा है। कौन सी चीज है भाई, ये तो पता ही नहीं चलता कब घुस गई वो। उसको सेकंड भी नहीं लगते और पता चलता है हम कृष्ण से दूर थे, हम तो माया में थे। कितने सारी चीजों में ये हो रहा है, दिन भर में हम यही देखते रहे तो बड़ा कठिन हो रहा है ये तो। भाई वो ही माया के कारण जो हम अंधे हो गए हैं, या मोस्टली अंधे ही रहते हैं, है ना, ऐसी स्थिति में तो बड़ा डिफिकल्ट है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या प्रस्तुत करो? तुरंत मैत्री ऋषि कहेंगे, आई विल नाउ गिविंग यू श्रीमद् भागवतम। तो अंधे लोगों का इलाज है ये। तो विदुर जी ने अपनी भगवान की प्रेमा भक्ति के सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य से नाना प्रकार के प्रश्न पूछे। हम्म? और वो क्या समझना चाहते हैं, वे क्या समझना चाहते हैं? प्रेम भक्ति के सिद्धांत। आप शब्दों को देखो, इवन इफ इट इज लुकिंग लाइक दैट वर्ण आश्रम व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं, विराट पुरुष के बारे में पूछ रहे हैं, या कुछ और पूछ रहे हैं, बट एक्चुअली प्रभुपाद इज सेइंग दैट ही इज आस्किंग अबाउट, क्या पूछ रहे हैं? Transcendental loving service to the Lord. So everything concludes with the transcendental loving service to the Lord. So every topic which Vidur ji asked is related to the transcendental loving service of the God. तो कोई अलग ही अपना दिमाग लगा रहे हो कि पता नहीं इन अध्यायों में तो विराट पुरुष का वर्णन है, और इन अध्यायों में तो वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, इन अध्यायों में तो इन अध्यायों में ट्रांसीडेंटल लविंग डिवोशनल सर्विस के बारे में ही बात की जा रही है, क्योंकि दोनों शुद्ध भक्त हैं। उस टॉपिक से अलग हट करके और कोई बात करेंगे नहीं। आपके हमारे कन्वर्सेशन करते करते में भी टॉपिक संसारी हो सकते हैं, बट इनके साथ कोई चांस नहीं है, इसलिए इनको इतना बड़ा सम्मान भागवतम में दिया गया है। हम्म? तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवत गीता में वर्णन हुआ है, तो ये सारे भक्ति की अनन्यता के लिए है कि मेरा मन ज्यादा से ज्यादा इधर उधर कहीं से भी लेकर के श्री कृष्ण में समाहित हो जाए। तो अनन्य भक्ति है ना, भगवान की भक्ति अनन्य है, और भक्त का मन अनिश्चितताओं की अनेक शाखाओं की ओर नहीं मुड़ता। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। उसकी बुद्धि बुद्धि योगम वाली रियल इंटेलिजेंस है, अव्यवसायी नाम, गलत सलत जगहों पर नहीं जाती है। जो कृष्ण भावना अमृत से रिलेटेड नहीं है, बहुशाखा ऐसी बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस में, तो फिर ये तो फिर वो में डिवाइड नहीं होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि है, नॉट अव्यवसायत्मिका। व्यवसायत्मिका मीन्स अनन्य भाव से भक्ति करने की इच्छा, अनन्य एक निष्ठ भक्ति करने की इच्छा, या प्रभुपाद बताते हैं फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बुद्धि। वो बुद्धि रियल इंटेलिजेंस है उसके पास। तो ऐसी बुद्धि बहुत जगह पर जाकर के डिवाइड नहीं होती, उसका एक ही गोल रहता है। और जब गोल एक है ना, जब गोल फिनिश हो गया फाइनल, एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 10.8। 10.8 जब तक समझ में नहीं आएगा, 10.9 होगा नहीं कभी, 10.10 नहीं होगा, 10.11 कभी होगा नहीं। 10.8 इज द मेन प्रॉब्लम। गोल समझना जरूरी है जीवन का, है ना। तो गोल समझना है, फिर उसके बाद क्या है, संबंध विधेय प्रयोजन, फिर आपको करना क्या है और सुख क्या है भक्ति का, वो सब मिल जाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई वितरित या विभाजित बुद्धि नहीं होनी चाहिए, बुद्धि अनन्य होनी चाहिए, अनेक शाखाओं की ओर नहीं मुड़नी चाहिए। यही रोज करने की कोशिश है। तो बहुत सारी शाखाएं माया क्रिएट करती है, देखो इधर देखो, इसको भी तो तुम्हारी अटेंशन चाहिए, ऐसे करती है ना वो। यहाँ तो देखो ये टॉपिक कब से छोड़ा हुआ है, अरे कभी इस पुराने रिलेटिव को तो फोन कर लो, है ना, ऐसे कुछ कुछ एनीथिंग, है ना। और एक कब का पेंडिंग काम है भाई, तुमने कब सोचा था? ऐसे वो आपको, अब वो पेंडिंग है, पेंडिंग ही चलने दो, उसको क्या जरूरत है, इफ देयर इज नो इमरजेंसी अबाउट दैट। तो वो ऐसे खींचती है, बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड करना चाहती है। और फिर जब हम रोज सुबह श्रीमद् भागवतम और हरि नाम जप करते हैं, तो क्या होता है, तो वो बुद्धि समाहित होने लगती है, बाकी शाखाएं रिमूव हो जाती हैं, भागवत चलेगी ब्रेन में। तो ये जो इधर उधर ट्विंग्स और ये सब निकल रहे थे, सब कट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं।
तो कह रहे हैं प्रभुपाद, विदुर जी का उद्देश्य भगवान की उस सेवा में स्थिर बने रहना था जिसमें मनुष्य इधर उधर भटके बिना लीन रहता है। ऐसी एकनिष्ठ सेवा के लिए इस अध्याय के सारे प्रश्न किए जा रहे हैं। तो प्रश्न लग सकता है, क्योंकि हमारी बुद्धिबद्ध जीव की बुद्धि है, तो हमको लग सकता है कि प्रश्न का लॉजिक कुछ और है, बट एक्चुअली दैट प्रश्न विल गंगे औघम उदनवती, जैसे गंगा समुद्र की तरफ प्रवाहित होती है, वैसे ही वो हर प्रश्न श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ ही, इवन ट्रांसीडेंटल लविंग डिवोशनल की तरफ ही प्रवाहित होगा। तो उन्होंने मैत्री मुनि की मित्रता का दावा इसलिए नहीं किया कि वे मित्रा के पुत्र हैं। तो मैत्री ऋषि को मित्रा का पुत्र होने के कारण, है ना, कई बार इस प्रकार से मित्र कहकर भी संबोधित किया जाता है, पर यहाँ वे मित्रता की ही बात कर रहे हैं, नॉट एनी नेम। यहाँ वे कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मैत्री ऋषि वस्तुतः उन सबों के मित्र हैं जिन्होंने भौतिक प्रभाव वश अपनी आध्यात्मिक दृष्टि खो दी है। तो ये जो अनग सूर भी, ये जो साधु संत होते हैं, बड़े ही दयालु, इनकी दया के तो क्या ही कहा जाए भाई, इनकी दया ही पूरे भागवतम में प्रवाहित हो रही है। सुखदेव गोस्वामी पाद ने दया नहीं करी होती, और यदि परीक्षित महाराज ने कृपा नहीं करी होती, इन सबकी दया कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, वरना हम मर गए होते, अंधे होकर के घूम रहे होते और जल ही रहे होते, और ये भी नहीं पता अंधे व्यक्ति को जाना कहाँ है, गलत जगह पे पैर रखेगा पीड़ा हो जाएगी, ऐसा ही कुछ हो रहा होता। बहुत तरीके से बचा लिया गया। अब ये बहुत सुंदर श्लोक है 41। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ। देखो बार बार अनघ अनघ अनघ, है ना, पाप रहित है आप, पाप रहित है, निष्कलुष है, निष्पाप है, शुद्ध है, पवित्र है आप, ऐसे ही कहकर संबोधित कर रहे हैं। कितना प्रेम उनके हृदय में उनके लिए हो रहा होगा मैत्री ऋषि के लिए। एक तो बार बार उन सुंदर शब्दों से, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही मुंह से निकल जाता है सुंदर शब्द, है ना। कई बार आपने देखा है माता पिता बच्चे को प्रेम करते हैं, लाड, है ना, तो कहेंगे राजकुमार या ऐसे ऐसे, वो वास्तविकता में उसके लिए कुछ फीलिंग अनुभव करते हैं। ऐसे सारे शब्द ऐसे ही संबोधित नहीं हो जाते सुपरफिशियल जस्ट फ्रॉम द टंग, हमेशा नहीं हो सकता। पर हर श्लोक में कभी हे विद्वान, हे मुनिवर, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, हे अनघ, ऐसे ऐसे कहकर संबोधित करें, बिकॉज, और फिर हे महाभाग, ऐसे ऐसे सब बोला गया है, बिकॉज दे आर फीलिंग दैट वर्ड। ऐसे ही थोड़ी कोई वर्ड आ जाएगा, कोई महिमा, कोई अलंकार, कोई उपाधि दी जा रही है, तो वे फील कर रहे हैं। तो बहुत जगह दयालु, हे ऐसे ऐसे करके बोला जा रहा है। ये सारी क्वालिटीज विदुर जी देख रहे हैं, तब बोल रहे हैं मैत्री ऋषि के बारे में। तो कह रहे हैं सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीव भय प्रदानस्य। ये सुंदर वर्ड है। जीव को अभय कैसे मिलेगा? जीव को हर प्रकार के भय से मुक्ति, जीव के संकट, जीव का डर, है ना, जीव का कृष्ण से विमुख होना कैसे खत्म होगा? कब हम निश्चिंत हो जाएंगे? अब मुझे कोई सोच विचार, कोई डर, कोई चिंता, कोई भी क्या ग्रंथि नहीं है, सब रिजॉल्व हो गया। दैट ब्यूटीफुल वर्ड इज देयर। जीव अभय प्रदानस्य ना ना कुर्वीरन कलाम अपि। तो कह रहे हैं सर्वे वेदा च यज्ञ च, जितने भी वेद हैं, वेदों के विभाग प्रभुपाद कह रहे हैं, और यज्ञ इत्यादि हैं, और तपस्याएं कर लो, दान कर लो। यही तो मैं कह रही थी, ये एक 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है श्रवण कीर्तन के आगे। तो कह रहे हैं ये जो सब कुछ मिला लो भाई एक तरफ सब, और हे अनघ, हे निष्कलुष, जीव को अभय प्रदान करने वाला, जीव अभय प्रदानस्य, जीव को पीड़ाओं से मुक्त कर दे। अब जीव को कोई डर नहीं है, इतनी निश्चिंतता। एक छोटा सा बच्चा वो अपने माता पिता की गोद में कितना संतुष्ट, एकदम आनंदित, और कितना अभय, कितना, है ना, हर प्रकार की पीड़ा से मुक्त महसूस करता है। ऐसे ही भगवान के चरण कमलों में भक्त का स्थान है। वही अभयम का पद है, प्रभुपाद कितनी बार लिखते हैं, अभयम का पद है ना, अभय चरणार विंदरे, है ना। ऐसे पद हैं भगवान के, चरण कमल ऐसे हैं अभय प्रदान करने वाले, डर खत्म हो जाता है।
कुछ नहीं रहेगा, कोई संदेह, कोई चिंता, ये तो पीछे ही रह गई। बड़े से बड़े भयानक भय भय भी नहीं होंगे। आपन्ना संसितिम संसितिम घोराम, घोर से घोर विपदा संकट भी कुछ नहीं है। नेहा विक्रम नाशवस्ति, कितनी बड़ी दिक्कत है, कुछ नहीं है भक्त के लिए वो। तो ऐसी कष्टों से मुक्ति दिला सके, है ना कुरवीरन, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, कलाम अपि, अंशतः एक छोटा सा अंश भी नहीं है। तो ये मैं नहीं कह रही थी, ये विदुर जी कह रहे थे, रत्ती भर का भी ये दान यज्ञ तपस्या चैरिटी दिखाना फलाना कुछ काम नहीं करने वाला भगवत भक्ति में श्रवण कीर्तन के आगे। तो इन सारे प्रश्नों कि आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से, क्या उत्तर है? अच्छा बताओ क्या उत्तर है मैत्रेय ऋषि का? क्या उत्तर है? 3.8.2 में उत्तर है। सोहम नृणाम शुल्ल सुखाय दुःखम महद गतानाम विरमाय तस्य प्रवृत्त वर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। भागवत पुराण ही एकमात्र भौतिक कष्ट में फंसे हुए लोगों का, है ना, भौतिक कष्टों से मुक्ति दिलाने का साधन है। तो कह रहे थे ये जो इतने सारे मैंने प्रश्न किए हैं ना, इनके जो अब आप उत्तर दोगे ना, नाउ विच यू आर गोइंग टू रिसाइट श्रीमद् भागवतम, दैट इज द ओनली कैपेबल थिंग। अब ये जो, ना तो मुझे कोई वेदों में इतनी रुचि है, अब वेदों का ही वो सार है, पर वो ही अच्छा लगता है। वेद वेद में बहुत झंझट है, वेद वेद नहीं सीधे कोई वैदिक ये सब, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विदुर जी बिल्कुल एकदम चॉइस, एकदम एकदम परफेक्ट चीज को चूज कर रहे हैं, तो कह रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कोई ज्ञान से मतलब है, ना मुझे ध्यान से मतलब है, ना भाई कोई तपस्या यज्ञ इत्यादि, भाई हम कुछ नहीं करना चाहते। ओनली जो मैंने ये क्वेश्चन करे इनका आप उत्तर दोगे, और वो उत्तर में क्या कहेंगे? भागवतम पुराणम। मैं अब आपको वो दूंगा जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम। यही सेम बात सुखदेव गोस्वामी ने कही थी, यही सेम बात सूत गोस्वामी ने कही थी, यही सेम बात ब्रह्मा जी ने कही थी। मुझे ज्ञान दे दिया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे कि अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा, सात्वत संहिता श्रीमद् भागवतम, है ना, वो सूत गोस्वामी जी कह रहे थे। और सुखदेव जी क्या कह रहे थे? बहुत सुंदर शब्द है। तो ये इसी के बारे में बात हो रही है हर जगह। मैं आपको क्या प्रदान करने वाला हूँ? इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। वही दूंगा जो मैंने पिताजी से सुनी थी। तो सब जगह क्या कह रहे हैं? यही देंगे। तो इन जो मेरे क्वेश्चन है ना मैत्रेय ऋषि, अब इनके उत्तर जो आप देंगे वो उत्तर संसार से बाहर निकालने वाले हैं। तो बाकी सब तो अंश मात्र है। तो कह रहे हैं अब आप सबों के मित्र हैं। कह रहे हैं अनग इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। अब हमने क्योंकि पहले पढ़ लिया इसलिए हमें पता है, मतलब कि ये 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में वो भागवती सारे प्रश्नों का उत्तर है, सारे कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली वस्तु को वो प्रस्तुत करेंगे। तो कह रहे हैं ऐसा दान समस्त वैदिक दानों यज्ञों तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। तो कला कह रहे हैं, कला मतलब एक छोटा रत्ती भर, तो भगवान के अंश और कलाएं है ना, तो भगवान का छोटा सा भाग मतलब अंश, एक तिनका मात्र। तो कह रहे हैं ये तो सब 1% में भी नहीं आएगा। 99 मोर देन 99% श्रीमद् भागवतम कवर्स एवरीथिंग, एंड एक्चुअली श्रीमद् भागवतम कवर्स द भव औषधि। सो श्रीमद् भागवतम, है ना, ये मेन उसको कवर कर लेती है भक्ति के भाग को। तो वो जो प्रश्नों के उत्तर के रूप में आप श्रीमद् भागवत दोगे ना, उसके सामने अन्य में और कोई भी गतिविधि कर लूं वो रत्ती मात्र है। तो इसीलिए कह रही थी ज्यादा कोई मतलब नहीं है, यहाँ चले गए वहां चले गए, या हम कुछ और भी कर लें, इन सब का ज्यादा कुछ अर्थ नहीं है। गंभीर साधक के लिए तो, है ना, वेदों का सार श्रीमद् भागवतम का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा दान समस्त वैदिक दानों यज्ञों तपस्याओं इत्यादि सबसे बढ़कर है, चाहे कुछ भी बताया गया हो। तो सबसे बड़ा दान है सामान्य जनों को संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना। अब प्रभुपाद बताएंगे, है ना, इंग्लिश से देख लेते हैं। ओ स्पॉटलेस वन, स्पॉटलेस वन,
Your answer to all these questions will grant immunity to all material miseries. So Srimad Bhagavatam gives immunity to all the material miseries. Such charity is greater than all Vedic charities, sacrifices, penances, etc. सबसे ऊपर है स्थान. तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दान क्या है? लोग चिंताओं से मुक्त हो जाएं. ये सबसे बड़ी बात है. और ये वाला नहीं कि एक झूठा एश्योरेंस, नहीं नहीं चिंता मत करो मैं हूं ना. ये मैं हूं ना वाला एश्योरेंस की बात नहीं हो रही है. ये भगवान वास्तविकता में उसे दिखा देना, मिला देना, जोड़ देना. वो जो सड़क पे छोटा बच्चा खो गया था, एक मिलेनियर बिलेनियर का, उसको भीख मांग रहा था ना, उसको उसके पिताजी के पास पहुंचा देना, ऐसा चिंता से परमानेंट मुक्त करना, जैसा शिल प्रभुपाद ने हमें किया है ना. हम हो नहीं रहे हैं और हम उतना उतना हो रहे हैं जितना जितना हमारा प्रॉब्लम है, पर एक्चुअली वो तो कर दिए हैं. तो कह रहे हैं ऐसा केवल भगवान की भक्ति में सेवा संपन्न करने से ही होता है. तो जीव को श्री कृष्ण की भगवत भक्ति से जोड़ देना. और भगवत भक्ति क्या है? 9 तरीके से है, उसमें श्रवण कीर्तन से जोड़ देना, ये सबसे बड़ा कार्य हो गया. तो ऐसा ज्ञान अनुपमेय है, इसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, है ना. Such knowledge is incomparable. Cultivation of the knowledge in Vedas, performance of sacrifice and distribution of, है ना, munificent charities all together cannot form even a part of immunity. एक छोटा सा भाग भी क्रिएट नहीं कर सकते. क्या कह रहे हैं? वेदों के ज्ञान का अनुशीलन करना, तो जितना भी वैदिक एक तरफ है और श्रीमद् भागवतम एक तरफ है. यज्ञ करना, दान देना, ये सभी मिलकर के भी भक्ति से प्राप्त होने वाली, संसार की पीड़ा से मिलने वाली शांति के एक अंश के तुल्य भी नहीं है. तो फिर हरि नाम की क्या महिमा है? तो उसके एक रत्ती भर, केवल एक हरे, और हरे के भी 16वें अंश के रत्ती भर के बराबर भी अन्य कोई कार्य नहीं है. ऐसा हरे कृष्ण महामंत्र का महिमा है. ऐसी ही महिमा बताई जा रही है भगवान के नाम की, भगवान की क्वालिटीज और ट्रांसीडेंटल ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड. श्रीमद् भागवतम, ये रूप गुण नाम, ये सब कुछ इसमें उपस्थित है. तो कह रहे हैं कि अंश के तुल्य भी कुछ नहीं बैठेगा. मैत्रेय के दान से न केवल विदुर लाभान्वित होंगे, और मैत्रेय ऋषि अब इस का दान कर रहे हैं. लोग अपने आप को बड़ा दानी समझ रहे हैं संसार में, बताओ. तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा दान दे रहे हैं जो आने वाली अनेक अनेक पीढ़ियों को मुक्त कर देगा, कष्टों से, चिंताओं से मुक्त कर देगा, श्री कृष्ण से जोड़ देगा. केवल विदुर जी का कल्याण नहीं होगा सबका, अपितु अपनी वसुधामय प्रकृति, यूनिवर्सल नेचर. कैसा? वसुधैव कुटुंबकम, इसी से आया है. एक ऐसी स्थिति जिसमें जीव सबके लिए अमृतमय सिचुएशन, सबके लिए अच्छी सिचुएशन, सबके लिए सुख चाहता है. के कारण यह दान सभी कालों के अन्य सबों का उद्धार कर देगा. इस तरह मैत्रेय ऋषि अमर है, जय हो. 10 मैत्रेय इज इमॉर्टल. जीत लिया भाई, मैत्रेय ऋषि ने जीत गए वो तो. और यहाँ मूर्ख हिरण्यकश्यपु लगा हुआ है, अमर कर दो अमर कर दो. और मैत्रेय ऋषि इमॉर्टल हो गए. वे ऐसी दिव्य ज्ञान. अब सोचो आप प्रभुपाद के बारे में, इमॉर्टल, है ना. ऑब्वियसली कितने समय तक प्रभुपाद कहेंगे? 10,000 वर्ष तक तो बिल्कुल मेरी पुस्तकों के द्वारा रक्षा होगी. अब सोचो उसमें कितने करोड़ों अरबों जीव निकल लेंगे यदि वो कृष्ण भावनामृत से जुड़ते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का पूर्ण मनोयोग से गंभीरता से अध्ययन करते हैं. तो ये भगवत भक्त अमर होते हैं, इसलिए भक्त की मृत्यु नहीं होती. ये संसारी लोग मरते हैं, डिवोटी कभी नहीं मरते. ये तो बेवकूफ बात है, कभी नहीं मरते. कहाँ? देख लो आप, इमोर्टल हैं. तो कह रहे हैं, अब श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि भाई ये सारी बातें होने के बाद उन्होंने कह दिया कि अब आप जो देंगे वो मेरे भौतिक कष्टों का समाधान है, बाकी और चीजों में मेरा कुछ लॉजिक नहीं है, क्योंकि विदुर जी जानते हैं. श्री शुक उवाच स इत्थं स इत्थम् आपृष्टपुराणकल्पः कुरु प्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निवाह. तो कह रहे श्री सुखदेव गोस्वामी पाद किससे कह रहे हैं? परीक्षित जी से. ये कथा चल रही है, कथा में कथा चलती है, और कथा में कथा भी चलेगी. तो कह रहे हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को ये जो व्याख्या बता रहे थे विदुर जी और मैत्रेय ऋषि के बीच के वार्तालाप का. तो कह रहे हैं सा इत्थम आपृष्ट पुराण कल्प,
तो उन्होंने सा इत्थम इस प्रकार से पूछे जाने पर, मतलब किसके द्वारा पूछे जाने पर भाई? तो विदुर जी के द्वारा पूछे जाने पर। कुरु प्रधानेन, कुरुओं में प्रधान, कुरुवंश के हैं ना विदुर जी, तो कह रहे विदुर जी जो कुरुवंश के प्रधान है उनके द्वारा पूछे जाने पर, किससे? मुनि प्रधान कुरु प्रधान मुनि प्रधान से पूछ रहे हैं। दोनों प्रधान हैं, अपने अपने क्षेत्र के मुख्य हैं, पर वास्तविकता में विदुर जी तो भगवत भक्त ही हैं। तो कुरुओं में प्रधान जो है, उन्होंने मुनि प्रधान मैत्री ऋषि से पूछा। कितने सुंदर, आप देखो कितनी सुंदर श्लोक बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद, क्या कॉम्बिनेशन बनाया है। ऐसे शब्द भी हम ढूंढ नहीं सकते कभी जीवन में। तो कह रहे हैं प्रमुख मुनि से और कुरुओं के प्रमुख ने ये पूछा, इस प्रकार के जो ये प्रश्न किए गए थे। प्रवृद्ध हर्ष भगवत कथायाम संचोदितः तम प्रहसन्न इव आह। तो इस प्रकार के प्रश्न करने से क्या हुआ कि हर्ष, एकदम उत्साहित हो गए। प्रवृद्ध, पर्याप्त रूप से उत्साह उल्लास से भर गए कि कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं विदुर। तो मैत्रेय ऋषि और हर्षित हो गए। तो प्रसन्न होना चाहिए, सामने वाले से प्रश्न ऐसे करने चाहिए जो उसे पसंद है। तो वो भगवान के बारे में टॉपिक है तो डिवोटीज को अच्छे लगते हैं। अब बेकार के प्रश्न करो तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं है। तो कह रहे हैं उस प्रकार के प्रश्न पूछे भगवत कथायाम, जो श्री कृष्ण की कथा के विषय में थे। संचोदित, और उन प्रश्नों से एकदम उत्साहित और प्रेरित हो गए। कौन? मैत्रेय ऋषि। विदुर जी के ऐसे प्रश्नों से प्रेरित होकर के प्रहसन्न इव आह, है ना, उत्तर देने लगे मुस्कुराते हुए। प्रहसन्न मतलब हंस रहे, मुस्कुरा रहे, क्या बात पूछी है एकदम मेरे हृदय में। आपसे कोई आप ही की फेवरेट बात पूछ ले, और फिर मतलब आपका फेवरेट टॉपिक जिसपे आप खूब सारी बातें करना चाहते हो। फेवरेट होता क्या है? जिससे हम प्रेम करते हैं वही फेवरेट होता है। तो मैत्रेय ऋषि भी भगवत भक्त हैं और विदुर जी भी भगवत भक्त हैं, दोनों श्री हरि से ही प्रेम करते हैं, तो दोनों उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। तो शंति चरमंती चा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम, ये करना चाहते हैं। तो ये सुनते ही अब सोचो कृष्णा कितना हैप्पी हो रहे होंगे, क्योंकि वो तो कह ही रहे हैं जो ये करता है तो मैं तो बड़ा ही खुश हो जाता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा बुपयांति थे, मैं उनको अपने पास बुला लेता हूँ। तो ये तो अद्भुत बात है। और कह रहे हैं पुराण कल्पहा, तो वेदों का पूरक है, जो पुराणों में वर्णित है, और उसमें भी महाभागवत, भागवत महापुराण का वर्णन करने को अब वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो शिला सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा, इस तरह वे मुनियों में प्रधान, जो भगवान विषयक कथाओं का वर्णन करने के लिए सदैव ही उत्साहित रहते हैं, और वो रहते थे, और हमेशा ही वे तो चाहते ही थे कि मुझसे कोई पूछे। तो विदुर जी द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का बखान करने लगे। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साहित थे। दोनों ही तरफ एकदम अलग ही प्रकार का उत्साह है। ये जो एंथुजियाज्म है, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, सामान्य वाला नहीं है। ये उत्साह, धैर्यात, निश्चयात, ये डिफरेंट है। यहाँ का सब कुछ डिफरेंट है। ये भक्ति का है, ट्रांसीडेंटल है। ये कंडीशन पे निर्भर नहीं करता। अब यहाँ इन दोनों के बीच में अब देखो, कहीं कोई बात हुई क्या खाने पीने की, सोने की, कुछ और नहीं होगी। कंडीशन से अलग हैं ये लोग। तो कंडीशन से इनको फर्क नहीं पड़ता, सर्दी थी गर्मी थी, कुछ मतलब नहीं है। हम लोगों के साथ बहुत सारी कंडीशन है, बट इवन इन दैट लो लाइफ, इन दैट कंडीशनल लाइफ इन विच वी आर लिविंग, प्रभुपाद सेड जस्ट डिस्कस ऑलवेज श्रीमद् भागवतम, रीड श्रीमद् भागवतम, है ना, सिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। ये प्रभुपाद हमेशा कह रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मैत्रेय मुनि जैसे महान विद्वान मुनिगण भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने के लिए सदैव अत्यंत उत्साहित, अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। पूछे तो सोई कोई, सुखदेव गोस्वामी पाद से किसी ने पूछा ही नहीं। परीक्षित महाराज मिल गए उनको, लाइफ कंप्लीट हो गई। वो कीर्तन के आचार्य, वो श्रवण के आचार्य, है ना। इस तरह बोले जाने के लिए विदुर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मैत्रेय मुनि हंसते हुए प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें वास्तव में दिव्य आनंद की अनुभूति हुई कि आहा, अब श्री कृष्ण के बारे में बोलने के लिए कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात है। मैं भगवान के बारे में बोलूंगा, उससे कितना सुख मिलेगा मुझे, और इनको भी, और सारे संसार का भी। भवद्भिर लोक मंगलम, सारे संसार का कल्याण होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर जी द्वारा अन्य प्रश्न नामक 7वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा कृपा से हमारा ये अध्याय कुछ कुछ पूर्ण हुआ आज।
और अब हम कल इसका रिवीजन करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य, अध्याय 8 श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की